वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और प्रीवियसली जो आस्ट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोअर पीसीएस प्री 2025 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हाइट के अकॉर्डिंग लगाना है। वेस्टर्न घाट्स के कुछ पीक्स हैं, तो कुद्रेमुख, सालहेर, पुष्पगिरी और महाबलेश्वर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग लगाना है इसको। तो अगर हम देखें इन पीक्स को, तो सालहेर जो है और महाबलेश्वर, ये दोनों महाराष्ट्र में है। सालेर है 1567, महाबलेश्वर है 1438, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी जो है ये कर्नाटक में है। तो कुद्रेमुख हो गया 1892, पुष्पगिरी 1712। तो इन चारों में से जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है कुद्रेमुख 1892। तो कुद्रेमुख हमारे पास जो ऑप्शन है वो फर्स्ट में होना चाहिए। तो फर्स्ट केवल इसी ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास, अगर हमें ये पता है कि कुद्रेमुख सबसे हाईएस्ट पीक है तो इजीली हो सकता है ये, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। और क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक्स भी नहीं है, महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कालसुबाई है। ऐसे ही कर्नाटक की जो हाईएस्ट पीक है वो मुल्लायनगिरी है। और बाकी जो वेस्टर्न घाट जो कि केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पड़ता है, वहाँ पे अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा हो गया, कुलारी बेटा। तो ये सब पीक जो हैं ये भी पूरा वेस्टर्न घाट रेंज में ही आता है। तो ये हाइट के बेस पे हमें लगाना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसको हमें ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, मतलब ईस्ट हमारा इधर है, वेस्ट हमारा इधर है। तो यहाँ से यहाँ को सबसे ईस्ट में कौन सा है, फिर कौन सा है। तो दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई है इसमें। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास दुर्गापुर, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये दुर्गापुर है। जमशेदपुर हो गया ये झारखंड में, राउरकेला यहाँ उड़ीसा में और भिलाई ये छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए में ये ईस्ट टू वेस्ट सही लगे हुए हैं। इसके अलावा जो स्टील प्लांट और है इंडिया में, जैसे बोकारो है, ये भी झारखंड में है। और बर्नपुर है, दुर्गापुर के पास ही है ये। चंद्रापुर है महाराष्ट्र में, भद्रावती है कर्नाटका में और सालेम है तमिलनाडु में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैच करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे। तो इधर साइड है न्यूक्लियर पावर प्लांट, लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में कौन से स्टेट में है। तो तारापुर है, कैगा है, कुंदनकुलम और काकरापार। तो ये बहुत जो पुराने प्लांट्स हैं हमारे, जो न्यूक्लियर प्लांट्स, और ये हमें पता होने चाहिए कौन से स्टेट में है। तो अगर हमें पता है तारापुर महाराष्ट्र में है तो फर्स्ट का सेकेंड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ऐसे ही कैगा जो है, कैगा कर्नाटक में है तो बी का 4। कुंदनकुलम तमिलनाडु में है तो सी का 3। एंड जो डी है हमारे पास काकरापार गुजरात में है। तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखें इंडिया के, तो इंडिया में जो नरोरा है यूपी में है, रावत भाटा राजस्थान, जो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। काकरापार गुजरात में, मीठी विर्दी ये अभी नया बन रहा है। तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटका में है, से कुंदनकुलम तमिलनाडु में है और कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। तो ये हमें याद रखने हैं। हमारी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है ये अप्रैल 2026 का डेटा है, तो 8.78 गीगावाट है। काफ़ी कम है ये हमारे एम्बिशन से। और जो हम चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो ये है कि 100 गीगावाट जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी बन पाए 2047 तक, जब हमारे 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। ये पुराने प्लांट्स के अलावा जो प्लांट है वो भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे चुटका और भीमपुर है जो कि एमपी में है। ऐसे गोरखपुर जो है, गोरखपुर यूपी में नहीं है, गोरखपुर हरियाणा में है ये वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। माही बांसवाड़ा है राजस्थान में, हरिपुर वेस्ट बंगाल में, मीठी विर्दी गुजरात में और कोवडा आंध्र प्रदेश में। तो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें हो सकता है कि ये वाले, मतलब ज़्यादा चांसेस अब इन्हीं के होंगे कि जो नए जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। आगे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज असर्शन अदर इज रीजन। तो हमें बताना है यहाँ पे। तो असर्शन जो है हमारे पास, द हिमालय हैव रिच बायोडाइवर्सिटी एंड द हिमालय हैव वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस लीडिंग टू द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तो असर्शन जो है वो तो सही है कि हिमालय के पास रिच बायोडाइवर्सिटी है। अब हम बिकॉज लगा के देखेंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं। अब हमारी जो हाइट है, कुछ जो घाटियां हैं जिन्हें हम वैलीज बोलेंगे, तो वैलीज बहुत नीचे हैं, ऐसे ही काफी ऊपर तक तुम्हारे पहाड़ हैं। तो इस वजह से पूरा जो वेजिटेशन है वो पूरा अलग अलग हो जाता है, तो डाइवर्स फ्लोरा और फौना मिलते हैं। तो ये रीजन भी इसका सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बोथ आर ट्रू एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following regions of India has a tropical savanna type climatic feature? तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट्स का इंडिया में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्दो जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें क्वेश्चन डिलीटेड था। तो थोड़ा सा हम कोपेन वाला अगर देखें यहाँ पे, तो ये कोपेन का क्लासिफिकेशन है मैप के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जिस रीजन्स में कोपेन ने बांटा था। तो सवाना टाइप क्लाइमेटिक फीचर्स यहाँ पे हमें पूछे गए हैं। तो राजस्थान का डेजर्ट रीजन, कोस्टल केरला तो हम यहाँ से हटा ही सकते हैं। सवाना जो होता है, सवाना टाइप अगर हम मैप में देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल सवाना यानी कि जो ब्लू है, यहाँ जो ये वाला ब्लू है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे केरला है, क्योंकि केरला मानसून है। ऐसे ही राजस्थान है, राजस्थान डेजर्ट वाला रीजन है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं उसमें कर्नाटक और उड़ीसा कोस्ट है। तो एक ऑप्शन हमारे पास था कर्नाटक का प्लेट्यू रीजन, दूसरा उड़ीसा का कोस्टल रीजन। तो कर्नाटक का प्लेट्यू रीजन भी ये हाईलैंड्स हैं यहाँ पे, ये भी सेमी एरिड एरिया में आता है, वार्म सेमी एरिड। तो ट्रॉपिकल सवाना के लिए वैसे जब सबसे जो करेक्ट आंसर था, सबसे करेक्ट आंसर के जो पास था वो उड़ीसा का कोस्टल रीजन था। हालांकि बच्चों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए होंगे तो ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन, बट सबसे नियरेस्ट सी है इसमें, उड़ीसा का कोस्टल रीजन। अब कई बुक्स में बहुत सारी जगह ये बहुत क्लियर मैप नहीं है, तो इस वजह से ऑब्जेक्शन लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून? तो रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9th की अगर हम एनसीईआरटी देखें तो वहां पे जो क्लाइमेट रिलेटेड चैप्टर है उसमें सीधे सीधे 4 सीजन बताए गए हैं। तो विंटर होता है, समर होता है, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है जब मानसून खत्म होने लग गया, जब वापस जाने लग जाता है, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आता है, जिसे हम ऑटम सीजन कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो विंटर है नवंबर टू फेब, समर हो गई मार्च टू मई जून तक, एडवांसिंग मानसून जब मानसून शुरू होता है, जब बहुत सारी रेन्स आती हैं जुलाई अगस्त जून के बाद जो शुरू हो जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 सीजन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया ब्लैक सॉइल इज फाउंड? इजी क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटो में मिलता है। बाकी अगर हम तराई और सुंदरबन देखें यहाँ पे, तो तराई सुंदरबन दोनों में अलुवियल सॉइल मिलेगा, क्योंकि गंगा प्लेन का पार्ट है। ऐसे छोटा नागपुर जो है वहां पे रेड येलो सॉइल मिलता है। तो वैसे भी ब्लैक सॉइल हमारा डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। ये रीजन है डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पे मिलने वाली सॉइल है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स from Tibetan Plateau and considered as one of the longest transboundary rivers in the world? तो ट्रांसबाउंड्री रिवर का मतलब होता है जो एक से ज्यादा देशों से ज्यादा जा रही होती हैं, लंबी लंबी रिवर्स। तो जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होके चाइना, इंडिया एंड देन अल्टीमेटली बांग्लादेश से होते हुए जाती है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कंसीडर की जाती है, डिलीटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन के फ्रेमिंग में ही थोड़ा सा ये कि कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांसबाउंड्री रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र में से एक आंसर होना था इसका।
लेकिन ये डिलीट हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर्स, और इंडस की लेंथ कई जगह एनसीईआरटी में 2880 दे रखी है, और कहीं जगह 3180 भी लिखा हुआ है जो सोर्सेज हैं इंटरनेट पे। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। और जो लॉन्गेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा लंबी नाइल है, फिर है अमेजोन। तो कम क्वेश्चन थे, केवल 8 ही क्वेश्चंस थे ये जो ज्योग्राफी से आ रखे थे, और इसमें इतना ही। बाकी नेक्स्ट में हम और भी सब्जेक्ट के कंसीडर करेंगे क्वेश्चंस को, और जहाँ पे कम क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम 2 से 3 पेपर एक साथ लेके कंबाइन कर देंगे क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।